लगनिया है सखी। आज मोर सियाजू के ब्याह की लगनिया सखी है। घर घर मंगलवारी बाजा बजैया घन घोर।
महाराज की जय। जगतगुरु स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की जय। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धप्रवाः स्वस्ति नः लोका विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो वारिष्ठनेमिः स्वस्ति नो पूजन्मयः अग्निजिह्वा मानवः सूर्याम देवा भरं पते मोक्षविद्यागताः स्थिरै सतमिन्नु सरदो अन्ति देवा यत्राचराचर सन्तनु नाम पुरासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतायुर्गन्धो अदितिर्धौरदितिरन्तरिक्षमदिति शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्भवतु। महाबली नगर से श्री राम बारात निकलेगी और सभी लोग उसमें बाराती बनकर के चलेंगे। जो घराती वाले होंगे वो स्वागत करेंगे। राम विवाहोत्सव का दर्शन करने के लिए सुंदर परम लाभ प्राप्त हो रहा है। बड़ी बड़ी कथाएं होती होगी, बड़े बड़े यज्ञ संपादित होते होंगे, पर शायद है जो मिश्रा जी के द्वारा कार्यक्रम संपादित हो रहा है गत 2 वर्षों से, ऐसा कहीं नहीं। भोपाल में आपके नहीं होता। हम नहीं कहते कि राम बारात नख निकलती होगी, राम बारात निकलती होगी, खूब हाथी घोड़े भी चलते होंगे, पर जिस पद्धति के अनुसार विवाह होता है उस पद्धति से विवाह नहीं होता। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि ये परंपरा तो हमारे श्री रामहर्षण कुंज की परंपरा है, मैथिल परंपरा है। इस राम विवाहोत्सव की प्रक्रिया का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव आचार्य पीठ पौड़ी धाम सतना जिला से प्रारंभ हुआ है। गत 80 वर्षों से सीताराम विवाहोत्सव सवैया का कार्यक्रम वहां चलता है और चला रहा है। कभी वहां जाकर के देखेंगे तो देखते ही लगेगा कि वास्तव में मिथिला में पहुंच गए। अभी लोगों को इस कार्यक्रम की जानकारी भी एक तो विधिवत नहीं है और दूसरे समझ भी नहीं है कि क्या हो रहा है। सीताराम विवाह हो रहा लिखा हुआ है तो बहुत से लोग तो ये सोच रहे हैं कि सीताराम किसी लड़के और लड़की का नाम होगा तो उन्हीं का नाम विवाह। पर ये सीताराम लड़की और लड़के का नहीं, ये पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा, उस परमात्मा की आह्लादनी शक्ति का विवाह है। इस विवाह उत्सव को देखने के बाद जीवात्मा परम पद जाता है और उसको देखने के बाद नरक जाता है। बुरा मत मानो। श्री रघुवीर विवाह जैस प्रेम का वही सुनही, दिन का सदा उछाह मंगलायतन राम जस। अम्बा कौशल्या जी ने जब श्री राघवेंद्र सरकार को दूल्हा रूप में देखा, जैसे आज सब देखने जा रहे हैं, देखते ही मैया तो एकदम आनंदित हो गई। श्री अम्बा तो देखते ही मुक्त हो रही है। जो सुख भाष्य मां तुमने देख राम बरवेश,
सो न सकई कई कल्प शत सहस शारदा शीस। उन्हें भी लगने लगा कि मैंने तो ऐसी रचना बनाई नहीं, ये रचना सुंदर आ कहां से गई। विधि यूं भयऊ आचरज विषेखी, विधि यूं भयऊ आचरज विषेखी, विधि यूं भयऊ आचरज विषेखी, भयऊ आचरज विषेखी, करनी मुग्ध हो गए। भगवान भोलेनाथ ने पूछा क्यों? आप सोच रहे मेरी रचना तो नहीं? अरे आपकी रचना तो तब होती जब आप होते। सीताराम जी का विवाह आज ही नहीं हो रहा है, ये अनादिकाल से हो रहा है। ये तो सीताराम जी के विवाह का उत्सव मनाया जा रहा है। ब्रह्मा जी को लग रहा मेरी करनी नहीं, मेरी करनी नहीं। एक लड़का था, एक दिन अपने माता पिता के विवाह उत्सव का एल्बम देखना शुरू कर दिया। प्रत्येक फोटो पर देख रहा है कि मैं हूं कि नहीं। और उस एल्बम में जब अपने आप को नहीं देखा, बड़े जोरों से रोना शुरू कर दिया। इसमें चाचा है, मामा है, ताऊ है, माताजी है, मम्मी है और हमारे पिताजी भी हैं। सबके सब है पर मैं नहीं हूं। मेरा फोटो क्यों नहीं लिया गया? पिताजी ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहा मेरा फोटो इसमें क्यों नहीं? अरे जब विवाह हुआ ही नहीं, जब विवाह हो रहा तो विवाह के बाद ही तो तू पैदा होगा ना। उस समय तू पैदा ही नहीं था तो तेरा फोटो कैसे रहे? तो ब्रह्मा जी भगवान के बेटे है कि नहीं? राम जी महाराज से एक ब्रह्मा नहीं अनेक ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा की सृष्टि भगवान से है, शंकर की सृष्टि भगवान से है, विष्णु की सृष्टि भगवान से है। उपजहि जासु अंश देना, जहि जासु अंश देना, उपजहि जासु अंश देना, उपजहि जासु अंश देना।
जी महाराज से अनेकानेक ब्रह्मा, अनेकानेक विष्णु, अनेकानेक शंकर, ये सब के सब उत्पन्न होते रहते हैं। और देवियां कहां से आती है? ये दुर्गा, कात्यायनी, भद्रकाली, चंडिका, कपालिनी। उपजहि जासु अंश गुण धारी, उपजहि जासु अंश गुण धारी, उपजहि जासु अंश गुण धारी, उपजहि जासु अंश गुण धारी। जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय सीताराम महाराज की जय हो, दीवल सरकार की जय हो, हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। भगवान माँ के घर में नहीं जाते। माताओं को केवल अनुभव होता है कि मेरे घर में प्रभु आ गए। आप कहोगे रामचरितमानस में लिखा है, तो रामचरितमानस में तो ये भी लिखा हुआ है, अम्बा कौशल्या करेगी मामा उरे सोबासी। माइक ठीक करो। ये है उपहासी सुनत थीर मति थीरे न रहे। कौशल्या अम्बा को लग रहा कि मम उर्वासी, ये वही परमात्मा मेरे आंखों के सामने है जो मेरे हृदय में निवास कर रहा था। मेरी बुद्धि काम नहीं करती। बिल्कुल ठीक है नहीं है। वो परमात्मा बुद्धि के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, मन के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो मन से परे है, बुद्धि से परे है। और जहां तक मन और बुद्धि जाती वहां माया है। गोचर जहां लगी मन जाई, तहां लगी माया ध्यान भाई। जहां तक हमारी बुद्धि और मन है वहां माया है। तो हम लोग आज विवाह उत्सव देखने के लिए जा रहे हैं किनका? मायापति का, माया की जो स्वामी है उनका विवाह उत्सव देखने जा रहे हैं। अभी हम कह रहे थे राम कहा, राम जी का नाम राम क्यों? गुरुदेव वशिष्ठ ने नाम रखा दिया इसलिए राम नहीं। गुरुदेव वशिष्ठ ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, असी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम
ये माइक है कैसे? राम अखिल लोक दायक विश्रामा, अर्थात जो आनंद सिंधु है। दूसरी रा माने राष्ट्र और मा माने मंगल। रा माने राष्ट्र और मा माने होता है मंगल। जो समस्त राष्ट्र का मंगल करने वाला है वो राम है। मंगल न होते तो गोस्वामी जी उन्हें मंगल भवन न कहे होते। गोस्वामी जी ने भगवान का नाम एक मंगल भवन भी दिया है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, अजीरे बिहारी, अजीरे बिहारी, हमारे राघवेंद्र मंगल भवन है। इसीलिए तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सिया रघुवीर विवाह जे सप्रेम का वही सुनही, तीन कह सदा उछाह मंगलायतन राम जस। राघवेंद्र सरकार का विवाह उत्सव समस्त मंगलों को प्रदान करने वाला है, इसीलिए उनका नाम राम है। दूसरे रमुक क्रीड़ायाम धातु से राम, रमंती योगिनो यस्मिन सत्यानंदे चिदात्मनि, जिसमें आकर के समस्त योगी जन रमण करे उन्हें राम कहते हैं। या योगियों के हृदय में जो रमण करता रहे निरंतर उसे भी राम कहते हैं। और श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो हमारे राघवेंद्र राम है। सीता सी कहते सुख उपजे, अता कहते तम जाए, अगर किसी ने सीता शब्द कह दिया ना तो जैसे ही सी शब्द कहा एकदम आनंद, सुख ही वर्धमान होने लग जाना है। और जब कोई व्यक्ति सी शब्द के बाद ता का उच्चारण कर देता है, सीता ता का उच्चारण करते ही उसके हृदय का तमोगुण समाप्त हो जाता है, उसके हृदय का अंधकार समाप्त हो जाता है और दिव्य राम का प्रकाश छा जाता है। इसलिए
सीताराम। सीता समासितो रामः यशा श्री सीतारामः। सीता जी से समावेशित होकर के यहाँ राम जी विराजमान हैं, इसलिए इसे हम सीताराम कहते हैं। और सीता जी का विवाह श्री राघवेंद्र सरकार के साथ हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सीताराम विवाह उत्सव। जय जय। तो हमारे राघवेंद्र सरकार का विवाह उत्सव होने जा रहा है। और देखो सीता जी का तो विवाह होना ही है, आप लोगों को जिन जिन को भी करना होगा राम जी उसके साथ विवाह करेंगे, पर पसंद आ जाए आपको तब। अच्छा आप लोग बताओ किन किन को राम जी पसंद है? अगर राम जी पसंद है आप लोगों को तो फिर निश्चित आपका प्रेम हो ही जाएगा स्वाभाविक रूप से। और ना भी चाहोगे, ना भी चाहेंगे तो भी उन्हें चाहना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने चाहा तो है ना। देखो भाई किसी लड़की का प्रेम किसी लड़के से हो गया मान, पर लड़के का प्रेम नहीं हुआ है, लड़के का प्रेम नहीं हुआ। अब वो जब भी बातें करे तो बस इतना ही कह देवे, बातों के चलते चलते हम तो आप ही को चाहती है और किसी को हम चाहती नहीं है, हम तो आप ही को चाहती है और किसी को नहीं चाहती हैं। एक दिन स्थिति आएगी कि वो लड़का चाहने लग जाएगा और विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसे ही हमारे राघवेंद्र सरकार से अगर आप लोग कहने लग जाओ कि हम तो आप ही को चाह रहे हैं, आपके अतिरिक्त किसी दूसरे को नहीं, क्योंकि हम तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे, हम तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं। हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं। हम तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं। हम तो हमारी सिया जो के सिया जो हमारी हैं। हम तो हमारी सिया जो के सिया जो हमारी हैं। तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं। हम तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं। हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं। हम तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं। तो हमारी सिया हम तो हमारे सिया जो हमारी हैं। हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं। हम तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं। हमारे सिया जो सिया जो हमारी हैं। दोनों हाथ जोड़ के तालियों का बदल के साथ राघव जो के राघव जो हमारे
देखो हमारे पांडे जी आ गए, इनको लग रहा कि हमारे, हमें तो लगता है कि राम जी से अब ये विवाह कराने के लिए तैयार हैं। और हमारे राघवेंद्र सरकार करेंगे उसी के साथ जो राघवेंद्र सरकार से विवाह करना चाहे। अरे एक बार अच्छे तो लग जाए, भगवान हमारे अच्छे लगने लगे, हमें यही सबसे बड़ी बात। जो तो ही राम लागते नीके, तो खट रस अनरस ए जाते सब फीके। जिस दिन ठाकुर हमें अच्छे लगने लग जाएंगी, उस दिन सारा संसार हमें फीका दिखने लग जाएगा। कुछ नहीं, नथिंग, सब बेकार है। अगर साकार है तो केवल वो परमात्मा ही साकार है और बाकी सब बेकार है। वास्तव में संसार को देखने की इच्छा तब तक है जब तक हमने उनको देखा नहीं। महाराज जिसने देख लिया एकदम जीवन को कुर्बान कर दिया, क्योंकि इतना सुंदर मधुर मनोहर सौष्ठव सौकुमार दिव्य प्रभु है ना, ललित लावण्य मधुर मनोहर, बिंबा फल के समान अधरोष्ट, अनार के दाने के समान दुनिया, और कटीरे 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 सुंदर कमल के समान खिली हुई आंखें, और रसगुल्ला जैसे गोल गोल गाल। ठाकुर जी इतने सुंदर हैं कि देखने के बाद तो वास्तव में फिर हालत बिगड़ जाती है। एक संत ने देखा, देखते ही बड़े जोरों से चिल्लाना शुरू कर दिया। संत ने देखते ही जोरों से चिल्लाना शुरू किया, अरे सरकार थोड़ी सी रुक जाओ, थोड़ी सी रुक जाओ। पूछा क्यों? आप अच्छे लग रहे हैं। अरे अच्छे लग रहे तो क्या बात है? कहा थोड़ी सी इच्छा हो रही है। कहा कौन सी इच्छा हो रही है? कहा थोड़ी इच्छा हो रही कि थोड़ी चुम्बन कर। ये इच्छा हो रही चुम्बन करने की। अरे यार चुम्बन ही करने की इच्छा नहीं हो रही है, अपने गले से लगाने की भी इच्छा हो रही है। लगता मुख चूमी लगा लुहिए, मृग से मह माधुरी पीता रहूं। जगती तल में कुछ और भी है, इसी ख्याल में नित्य व्यतीता रहूं। मनमोहन विश्व विमोहन है, मनमोहन विश्व विमोहन है। तुम्हें देखत ही बस जीता रहूं, तुम्हें देखत ही बस जीता रहूं। आपको देखता रहूं। महाराज राघवेंद्र सरकार जब हमारे मिथिलापुरी में पहुंचे ना, थोड़ी मिथिलानियों ने देखा। अब महाराज ये बताओ, एक थाल बढ़िया सुंदर छेने का रसगुल्ला रखा, एक थाल, और वो भी स्पंजदार, सुंदर कोमल कोमल, इसको कहते हैं मुलायम चारा, है ना। आपके सामने ही रखा हुआ है, आपकी क्या इच्छा होगी? लगेगा कि एक तो कम से कम मिल ही जाए, है ना। एक बार थोड़ा सा स्वाद तो ले ले, कैसे सुंदर है। अरे यार रसगुल्ले का तो नाम लेते ही मुख में पानी आ जाता, आता कि नहीं? अच्छा अनुभव करो कि रसगुल्ला मीठा मीठा है।
मन में विचार करो कि रसगुल्ला बढ़िया सुंदर मीठा है, एकदम मुख में चला गया है। मुख में पानी आया कि नहीं आया? आया? साफी से पूछ लो, कोई बात नहीं। तो हमारे ठाकुर जी तो एकदम रसगुल्ला जैसे गोल गोल है। ये मिथिलानियों ने जब देखा ना, देखती ही सारी की सारी मिथिलानियां एकदम घायल हो गई। एक मिथिलानी तो अपने बगल वाली सखी से कहती, सखी आज सच सच बताओ, बताओ। कहा अपने नगर में जादू कराएंगे। कहा जादू कराए? हाँ, ऐसा जादू चलाया है कि पूरी नगर में ही सब के सब घायल हो गए। कहा जादू कोई तंत्र मंत्र मारने वाले क्या? ना, ऐसा वैसा जादू नहीं चलाया, अपने रूप का जादू चलाया है। इतनी सुंदर लग रही, इतने सुंदर की कहती, उनकी सुंदरता तो गजब की है ही। जब अपनी कटीरी कटीरी आंखों से देख लेते हैं ना, नयन बड़े कज्जल कलित श्वेत श्याम रत्नारे, जियत मरती झुकी झुकी परती, जेहि दिशि दे निहारे। इधर देख लेते उधर ही लोग मर जाते हैं, एकदम घायल हो जाते हैं। अभी तो मिथिलानी कह रही है, पौरी बना दिया है आंखें बड़ी बड़ी, 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 पौरी बना दिया है बड़ी बड़ी, पौरी बना दिया है आंखें बड़ी बड़ी। बड़ी बड़ी पौरी बना दिया है आंखें बड़ी बड़ी, पौरी बना दिया है आंखें बड़ी बड़ी, दिया है आंखें बड़ी बड़ी। बैठे किए हो भोपाल में? नहीं, इस समय सभी लोग मिथिलापुरी में बैठे हुए, क्योंकि सीताराम जी का विवाह मिथिलापुरी में हुआ है। मिथिला शहर की गलियां, मिथिला शहर की गलियां, चर्चा छड़ी है घर घर, मिथिला शहर की गलियां गलियां चर्चा छिड़ी है घर घर, मिथिला शहर की गलियां 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 गलियां, मिथिला शहर की गलियां चर्चा छिड़ी है घर घर, चर्चा छड़ी है घर घर, मिथिला शहर की गलियां
चर्चा छिड़ी है घर घर। मचा दिया मचा दिया है आंखें बड़ी बड़ी, भौरी बना दिया है आंखें बड़ी बड़ी, भौरी बना दिया है आंखें बड़ी बड़ी, भौरी बना दिया है आंखें बड़ी बड़ी। मचा दिया है आंखें बड़ी बड़ी, मचा दिया है आंखें बड़ी बड़ी। मिथिलानियों ने जब देखा तो सारी मिथिलानियों की दशा बिगड़ गई। जिन मिथिलानियों का विवाह नहीं हुआ था उन्होंने देखा, जिनका विवाह नहीं हुआ था सोचा विवाह तो हुआ नहीं है, हो सकता है पिताजी इन्हें देखे तो पिताजी इन्हीं राघवेंद्र सरकार के साथ हमारा विवाह कर देंगे। दूसरे नंबर में जिनका विवाह हो गया था वो सोच रही विवाह तो हो गया है पर गौना तो नहीं हुआ ना, गौना इन्हीं के साथ पिताजी जरूर कर देंगे। तीसरे नंबर में मत्थे में हाथ ठोक करके वही बैठी है जिनका गौना हो गया है। आप लोगों के यहाँ एक कहावत है ना, और छोटे में एक गाना भी सुना है, करम फूट गए ओ सैया, करम फूट गए ओ सैया मिलो मूसर। तो ऐसा पति मिला कि ये कर्म ही फूट गया। तो हमारे राघवेंद्र सरकार को देखने के बाद मिथिलानियों की दशा, प्याही भी बस न प्याही, प्याही भी बस न प्याही, तुलसी फिरे अठापे, प्याही बस न प्याही, तुलसी फिरे अटापे, प्याही भी बस न प्याही, तुलसी फिरे अठापे, प्याही बस न प्याही, तुलसी फिरे अटापे। कोने की भाई कोने की भाई हे आगे बड़ी भौरी बना दिया है आंखें बड़ी बड़ी, भौरी बना दिया है आंखें बड़ी बड़ी, भौरी बना दिया है आंखें बड़ी बड़ी, भौरी बना दिया है आंखें बड़ी बड़ी। धन मचा दिया है आंखें बड़ी बड़ी, मचा दिया है आंखें बड़ी बड़ी, भौरी बना दिया है। उधम मच रहा है। मिथिलानियों की तो बात छोड़ो, मिथिलानियां तो मिथिलापुरी में देख रही है। अरे एक दंडकारण्य में देखी थी, देखा था ना पंचवटी के पास। कब देखा था? जब जटा मुकुट धारण किया था उस समय देखा था, और जाकर के बड़े प्रेम से हाथ फैलाया, राघवेंद्र
आप कृपा करके थोड़ी सी शेक हैंड करो। पूछा क्यों? कहा इसलिए कि हम आपसे प्रेम करती हैं और आपसे विवाह भी करना चाहते हैं, इसलिए शेक हैंड। राम जी महाराज ने कहा देवी जी विवाह करना चाहती हूँ। हाँ। कहा तुम शेक हैंड भले कर रही हो पर सेकंड हैंड हो। तुम्हारा विवाह पहले हो चुका, दूसरा फिर से करने जा रही हो, इसलिए तुमसे विवाह बिल्कुल ठीक नहीं। जबकि कह रही है तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम समय पुरुष ना मौसम नारी, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम समय पुरुष ना मौसम नारी। कही प्रभु बाता, ये कुमारे मोरे लगुराता, कही कुमार मोरे लगुराता। तो हमारे राघवेंद्र सरकार को देख करके सुपनखा मुक्त हो गई। जो राक्षसी है तो मिथिलानियों की तो बात ही दूर। अरे उस राक्षसी को तो छोड़ो, ये महात्मा जी जो है ना, बड़े बड़े दाढ़ी वाले 3.5 हाथ की दाढ़ी रखे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी दंडकारण्य में रह रहे थे। दंडकारण्य के महात्माओं की कथा तो सुनी होगी। दंडकारण्य के महात्माओं ने जब सुना कि राघवेंद्र सरकार के चरणों के स्पर्श मात्र से एक पत्थर की शिला नारी के रूप में परिणत हो गई, महात्माओं ने सोचा कि अगर पत्थर की शिला नारी हो सकती है राघवेंद्र से की कृपा से, इसका मतलब है उनके चरणों में जादू है। जितने महात्मा थे सब के सब अपने अपने नाम की लंबी लंबी शिला रखे। क्यों? जब राघवेंद्र आएंगे तो आते ही तुरंत ही चरणों का स्पर्श करवा देंगे और जैसे ही स्पर्श कराएंगे ऐसे ही सुंदर सी नारी पैदा हो जाएगी। महात्माओं ने सोचा कि जब नारी हो जाएगी तो रोटी बनाने की रोज रोज की झंझट समाप्त। और रोटी बनावे रोज। पर जब राघवेंद्र को देखा, चंद्रकांतानंदम राम अतीव प्रिय दर्शनम, देखते ही महात्माओं ने सोचा कि नारी बनवाना ठीक नहीं, इनकी नारी हो ही जाना सबसे अच्छी बात है। सब के सब कहने लगे सरकार अब तो मैं नारी नहीं बनवाऊंगा, आपकी नारी हो जाऊंगा। तो दंडकारण्य के महात्माओं की दशा है तो और लोगों की तो बात ही क्या। महाराज यही बात एक संत भी कह रहे हैं, अबध छयल के, अबध छयल की, लहरी अबध छयल के, 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 गहरी अबध छयल की, छयल की सहरी, अबध छयल की, छयल की नैना है जादू सहरी, लहरी अबध छयल के, नैना है जादू सहरी, सहरी अबध छयल के, छयल के नैना है जादू सहरी। वो पीछे से पड़ गए, जय हो, पीछे से पड़ गए, ये
बढ़ गए आंखें बड़ी बड़ी आंखें बड़ी बड़ी ये नैना बड़ी वो आंखें बड़े बड़े आंखें बड़ी बड़ी बना दिया आंखें बड़ी बड़ी गोरी बना दिया है आंखें बड़ी बड़ी सभी लोग ठाकुर जी के सुंदरता से मुक्त हो गए कि नहीं? जो विवाह करना चाहते हैं वो राघवेंद्र सरकार से वो भी चलेगी नजदीकता थोड़ा पाने के लिए, और हम सभी लोगों को इकट्ठा करने के लिए ही ये सब प्रयत्न कर रहे थे कि आप सभी लोग एक साथ हो जाएं तो सब लोग सब साथ में बारात में चलेंगे। नाचते कूदते संसार के लिए तो खूब नाचते हैं, खूब कूदते हैं, आज ठाकुर जी के लिए नाचेंगे और ठाकुर जी की बारात का आनंद लेंगे। अब तक संसार की बारात की थी और आज न जाने किस जन्म के पुण्यों का फल है जो आज ठाकुर जी की बारात का आनंद मिलने जा रहा है।